Hello students, today we are going to discuss chapter 4th of class 10th, that is a quadratic equation. And today we are going to discuss these 5 points in this chapter. First of all, what is mean by the standard form of quadratic equation, and second our topic is that zeros, roots, zeros or solution of quadratic equation. Third point is discriminant of a quadratic equation. Fourth point is nature of a quadratic equation, and fifth is methods to finding the zeros, roots or solution of the quadratic equation. In this lecture we will study all these 5 points. Now let's start from the first point. First point is standard form of quadratic equation. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे डिस्कस करते हैं. व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टडी किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. अगर डिग्री 2 है, फॉर एग्जांपल x² + 5x + 6, दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? व्हेनेवर, जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को जीरो के या किसी वैल्यू के इक्वेट करते हैं तो वो इक्वेशन बनती है. व्हेनेवर वी आर गोइंग टू इक्वेट एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू एनी वैल्यू, देन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ इक्वेशन. यानी अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जब हम उसको किसी वैल्यू के इक्वेट करते हैं, वैल्यू के इक्वल रखते हैं, तो इक्वेशन बनती है. क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 हो और इक्वेशन जब उसके इक्वल हम कोई वैल्यू पुट करें, तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं. तो जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0. तो जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, फर्स्ट स्क्वायर टर्म, फिर डिग्री 1 वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म और इक्वल में एनी वैल्यू या 0, अगर एनी वैल्यू करते हैं तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. अगर हम सारी वैल्यूज, सारी टर्म्स को सेम साइड लेके आते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी. नेक्स्ट, यहाँ पे a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. इसके पीछे रीजन क्या है? जब ये 0 हो जाएगा तो बची हुई जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी. b और c 0 हो सकते हैं, a 0 नहीं हो सकता. b 0 और c 0 होने के बावजूद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी. नाउ नेक्स्ट, वेयर a b c आर रियल नंबर्स या रियल वैल्यूज. ये a b c रियल नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता. अगर a 0 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है? हम किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करेंगे. अब नेक्स्ट बात करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर है, स्टैंडर्ड फॉर्म. उसके बाद आता है रूट्स, जीरोस और सॉल्यूशन. इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे जीरोस का मीनिंग हम पहले क्लियर कर चुके हैं, फिर भी 2 सेकंड के लिए रिवाइज करते हैं. राइट डाउन करता हूँ, ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. हम यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करें, अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करें x की वैल्यू, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन की 0 आ जाए, 0 = 0 हो जाए. तो ऐसी वैल्यू जो x की आएगी उसको हम रूट्स कहते हैं, जीरोस कहते हैं, या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. तो जीरोस का मतलब, रूट्स का मतलब और सॉल्यूशन का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ x जो यहाँ पे रिप्लेस करें और रिप्लेस करने के बाद इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें. और सेटिस्फाई करने का मीनिंग यहाँ पे क्या है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे. सेकंड ये था इसका मीनिंग. थर्ड, हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं. तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट को हम d से डिनोट करते हैं. d
इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये b यही वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा दैट इज द वैल्यू b, a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और c कांस्टेंट टर्म। यहां से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, उन्हीं वैल्यूज को हम यहां पे रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद जो हमारी ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट करने की। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे नेचर का मीनिंग क्या है, यहाँ पे नेचर का मीनिंग है जो इसके जीरोस निकलेंगे, जो रूट्स फाइंड आउट होंगे, जो सॉल्यूशंस फाइंड आउट होंगे, हम उसको डिस्क्रिमिनेंट से चेक कर सकते हैं पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉसिबल और नॉट पॉसिबल का मीनिंग यहाँ पे क्या है अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। तो नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ से हम d फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट केस है अगर d पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज्यादा का मतलब है पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है देन द जीरोस then roots are real and unequal। अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, रूट्स आर रियल और अनइक्वल। इनका मीनिंग है अभी जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यूज आएंगी, वो रियल होंगी और इक्वल नहीं होंगी। 4 और 5 आंसर हो सकता है, -6 और 2 हो सकता है, -7 और 10 हो सकता है। तो बोथ जीरोस और रूट्स आर डिफरेंट, अनइक्वल और रियल। सेकंड केस क्या हो सकता है, अगर हम ये वैल्यूज फाइंड आउट करें, डिस्क्रिमिनेंट वो जीरो आ सकता है, देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है, जो दोनों जीरोस आएंगे, दो जीरोस क्या होंगे, सेम होंगे, 5 5 2 2 1 1। तो कैसे पता लगेगा, जब d जीरो आता है, d डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने का हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ गया तो दैट मीन दोनों आंसर इक्वल आएंगे। तो थर्ड केस क्या है, थर्ड केस इज दैट जब d कैलकुलेट करते हैं दैट इज लेस देन जीरो, ये जीरो से लेस आता है, नेगेटिव, देन there are no real roots। तो जो यहाँ पे जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे। तो नहीं रियल होंगे तो हमने फाइंड आउट नहीं करने, दैट मीन्स इन दो केसेस में हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कौन सा होगा, डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। ये थ्री टाइप से हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज मेथड्स टू फाइंडिंग दी रूट्स। तो रूट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। यहाँ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड्स हम यूज करते हैं। जो फर्स्ट मेथड है दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंडिंग दी रूट्स। तो सेकंड है completing the square method, completing the square। और जो थर्ड है दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम इन तीनों मेथड्स को यूज करके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो तीनों मेथड्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप लिंक पे क्लिक कीजिए। अगर आपने फैक्टराइजेशन मेथड देखना है तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिंक पे क्लिक कीजिए।
यूक्लिडियन स्क्वायर मेथड को आपने स्टडी करना है तो उस लिंक पे क्लिक कीजिए, और अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को आपने स्टडी करना है तो आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और पर्टिकुलर वही मेथड आप स्टडी कर सकते हैं। होप सो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो और मेथड्स साथ ही साथ अवेलेबल हो जाएं।